नमस्कार दोस्तों, मैं यमराज बेरो मुकेश न्यूज़ में सलाहकार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए LIC के प्लान नंबर 860 जिसका नाम है बीमा ज्योति, इसको समझाऊंगा, तो आप ध्यान से समझ लेना दोस्तों। देखो दोस्तों, इस प्लान में देखो, एक तो क्या है कि गारंटेड एडिशन है। तो गारंटेड एडिशन है तो इसमें मेच्योरिटी पे गारंटेड पैसा मिलेगा, एक तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, ये बच्चों के लिए भी, इस प्लान को बच्चों के लिए भी ले सकते हो और बड़ों के लिए भी ले सकते हो। कई प्लान ऐसे होते हैं जो केवल बच्चों के लिए होते हैं, और कई प्लान ऐसे होते हैं जो केवल बड़ों के लिए होते हैं। लेकिन ये प्लान सभी के लिए है, एक तरह से बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो ध्यान से समझना दोस्तों। सबसे पहले अपन बात करेंगे उम्र की। तो देखो दोस्तों, उम्र के हिसाब से बात करते हैं तो 90 दिन के बच्चे से लेकर और 60 साल तक के व्यक्ति के लिए ये प्लान दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। तो किसी की भी उम्र, जैसे मान लो आप में से अगर 60 साल से कम उम्र है तो आप इस प्लान को ले सकते हो, और अगर आपके बच्चों की उम्र 90 दिन से अधिक है तो बच्चों के लिए भी इस प्लान को आप ले सकते हो। ठीक, तो उम्र का तो हो गया 90 दिन से लेकर 60 साल तक। ठीक दोस्तों। अब बात करते हैं पॉलिसी अवधि की। देखो दोस्तों, इसमें पॉलिसी अवधि 15 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक के बीच की होती है। तो कम से कम 15 वर्ष और अधिकतम 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों। और लेकिन मेच्योरिटी के समय, जिस समय पॉलिसी मेच्योर होगी उस समय आपकी उम्र या बीमित व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 साल होना ज़रूरी है, और अधिकतम 75 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं प्रीमियम भुगतान अवधि की। दोस्तों, जो प्रीमियम भुगतान अवधि होगी वो आपकी पॉलिसी अवधि से 5 साल कम होगी। अर्थात जो जितने साल की आप पॉलिसी ले रहे हो उससे 5 साल पहले आपकी प्रीमियम बंद हो जाएगी। ठीक दोस्तों। तो उम्र का आप समझ गए और प्रीमियम का, पॉलिसी अवधि का भी समझ गए। अब बात करते हैं बीमा धन की। देखो दोस्तों, इसमें कम से कम 1 लाख का बीमा है। तो कम से कम बीमा धन हो गया 1 लाख, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन 25,000 के गुणन में होगा दोस्तों। ठीक, तो ये बीमा धन भी आप समझ गए भाई, कम से कम 1 लाख का बीमा है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, और अगर 1 लाख से जो भी ऊपर लोगे तो 25,000 के गुणांक में लेना पड़ेगा। ठीक। और अब बात करते हैं प्रीमियम भुगतान विधि की। तो दोस्तों, इसमें चारों तरह की प्रीमियम भुगतान विधि भी उपलब्ध है। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, चारों तरह के मोड उपलब्ध है। तो चारों तरह के मोड में से जैसे आपकी सुविधा बैठी है वैसे चारों तरह के में कोई सा मोड भी आप ले सकते हो। ठीक दोस्तों। अब बात करते हैं गारंटेड एडिशन की। तो दोस्तों, इसमें 50 रुपये प्रति हज़ार प्रति वर्ष के हिसाब से गारंटेड एडिशन भी है। ठीक दोस्तों। और बात करते हैं लोन की। लोन भी इसमें दोस्तों 2 साल बाद ले सकते हो। और अब बात करते हैं रिवाइवल की। तो दोस्तों, इसमें रिवाइवल भी APP से 5 साल के अंदर कभी भी आप पॉलिसी को रिवाइवल करवा सकते हो। ठीक। अब बात करते हैं मेच्योरिटी की। तो मेच्योरिटी पे देखो दोस्तों, जो आपको मिलेगा वो बता देता हूँ। जितने का आपने बीमा धन लिया है वो बीमा धन प्लस गारंटेड एडिशन, जितनी साल की पॉलिसी होगी वहाँ तक का गारंटेड एडिशन मिलेगा 50 रुपये प्रति हज़ार प्रति वर्ष के हिसाब से। ठीक दोस्तों। अब बात करते हैं मृत्युत लाभ की। देखो दोस्तों, वैसे तो आपके साथ कभी भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बाय चांस अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, अर्थात आप नहीं रहते बीच में, पॉलिसी मैच्योर होने से पहले आपके साथ अनहोनी हो जाती है, तो उस स्थिति में आपने जितने का बीमा राशि लिए, जितना मूल बीमा धन उसका 125% अर्थात 1.25 गुना, वो 1.25 गुना बीमा राशि प्लस अर्जित एडिशन, गारंटेड एडिशन मिल जाएगा नॉमिनी को। ठीक। गारंटेड एडिशन वहाँ तक का मिलेगा जहाँ तक पॉलिसी चली होगी भाई। जो बीमा राशि है उसका 125% तो पूरा मिलेगा, लेकिन जो गारंटेड एडिशन है वो वहाँ तक का मिलेगा जितने साल पॉलिसी चली होगी। ठीक दोस्तों। वो चाहे 5 साल, 8 साल, 10 साल, जितनी भी साल चली होगी उस हिसाब से गारंटेड एडिशन मिल जाएगा। तो ये मृत्युत लाभ का भी समझ गए आप। और मेच्योरिटी लाभ का, मेच्योरिटी और ये डेथ क्लेम वाला पेमेंट, इसको चाहे तो आप सेटलमेंट के हिसाब से भी ले सकते हो।
अगर मैच्योरिटी तक जैसे आप रहते हो तो आप चाहो तो एक साथ पैसा ले सकते हो, और चाहो तो सेटलमेंट के हिसाब से किस्तों में भी अगले 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्षों के हिसाब से किस्तों में भी ले सकते हो। ऐसे नॉमिनी के लिए भी सुविधा है, वो चाहे तो मैं एक साथ डेथ क्लेम का पैसा एक साथ ले सकते हैं, चाहे तो किस्तों में भी ले सकते हैं। तो सेटलमेंट का ऑप्शन भी आप समझ गए। ठीक है दोस्तों, तो वैसे लगभग सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी, फिर भी मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, आप देख लो है ना। ये हो गया बीमा ज्योति प्लान नंबर 860। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उम्र की। तो वैसे मैंने आपको उम्र भी बता दी, 90 दिन से लेकर 60 वर्ष के बीच का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये 90 दिन से 60 वर्ष तक ये उम्र हो गई। जब बात करते हैं अवधि की, तो अवधि भी मैंने आपको बता दी, 15 वर्ष से 20 वर्ष तक के बीच की अवधि आप ले सकते हो। फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये पॉलिसी अवधि होगी 15 वर्ष से 20 वर्ष तक। और बात करते हैं प्रीमियम भुगतान अवधि की। तो दोस्तों, प्रीमियम भुगतान अवधि ये पॉलिसी अवधि से 5 वर्ष पहले तक है ना। तो फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये पॉलिसी अवधि से 5 वर्ष कम। ठीक, अब बात करते हैं मैच्योरिटी के समय कम से कम उम्र और अधिकतम उम्र। तो देखो दोस्तों, कम से कम 18 साल की उम्र होना जरूरी है मैच्योरिटी के समय, और अधिकतम 75 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैच्योरिटी के समय उम्र होगी 18 वर्ष से 75 वर्ष तक। अब बात करते हैं बीमा दर की। तो बीमा दर भी मैंने वैसे आपको बता दिया कि कम से कम 1 लाख का बीमा है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो 25,000 के गुणांक में लेना पड़ेगा है ना। तो मैं लिख देता हूँ।
ठीक है दोस्तों, ये न्यूनतम बीमा राशि 1 लाख हो गया। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन अधिकतम के लिए वो 25,000 के गुणांक में लेना पड़ेगा। तो ये बीमा धन भी हो गया। अब बात करते हैं प्रीमियम भुगतान विधि की। तो इसमें प्रीमियम भुगतान विधि मैंने बता दी। इसमें चारों तरह की भुगतान विधि उपलब्ध है, मंथली, नेट, एसएस, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये चारों तरह की भुगतान विधि होगी। अब बात करते हैं गारंटेड एडिशन की। तो 50 रुपये प्रति हज़ार प्रति वर्ष के हिसाब से मिलेगा। तो वैसे मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, गारंटेड एडिशन हो गया 50 रुपये प्रति हज़ार प्रति वर्ष। जब बात करते हैं लोन की, तो लोन भी इसमें आप 2 साल बाद ले सकते हो। तो फिर भी मैं लिख देता हूँ। ये लोन हो गया 2 वर्ष बाद। और रिवाइवल, ये पीपी से 5 वर्ष के बीच आप इस पॉलिसी को रिवाइवल भी करवा सकते हो, अर्थात अगर किसी कारण से आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो वापस चालू भी करवा सकते हो। फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये पीपी से 5 वर्ष तक हो गया रिवाइवल। अब बात करते हैं मेचोरिटी लाभ की। तो मेचोरिटी का भी वैसे मैंने आपको बता दिया कि मेचोरिटी पे जितने का आपने बीमा धन लिया उसका वो बीमा धन प्लस गारंटेड एडिशन मिलेगा। वो तो आप चाहो तो पैसा एक साथ भी ले सकते हो, चाहो तो सेटलमेंट का ऑप्शन भी है इसमें। सेटलमेंट के हिसाब से अगले 5, 10, 15 वर्षों के लिए आगे की किस्तों में भी ले सकते हो। जैसे आपकी सुविधा बैठे वैसे ले सकते हो। फिर मैं लिख देता हूँ, है ना। यह गारंटीड एडिशन हो गया। मूल बीमा धन प्लस गारंटीड एडिशन मिल जाएगा आपको मेच्योरिटी पे। चाहो तो आप सेटलमेंट के हिसाब से किस्तों में भी ले सकते हो। अब बात करते हैं मृत्युवित लाभ की। देखो दोस्तों, वैसे तो आपके साथ कभी कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बाय चांस मेच्योरिटी से पहले अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इस स्थिति में जो पैसा मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया कि जो जितना मूल मूल बीमा धन है उसका 125% अर्थात 100 गुना। तो ये तो हो गया मृत्युवित लाभ प्लस अर्जित गारंटेड एडिशन। जितनी साल पुलिस चलेगी वहाँ तक का गारंटेड एडिशन भी मिलेगा। फिर भी मैं लिख देता हूँ।
ठीक है दोस्तों, ये मृत्युत लाभ भी हो गया। मूल बीमा राशि का 125% या वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना, जो भी दोनों में से अधिक होगा वह प्लस अर्जित गारंटेड एडिशन। ये आपकी अगर मान लो आपके साथ अनहोनी हो जाती है तो उस समय डेथ क्लेम के समय मृत्यु के बाद में नॉमिनी को LIC दे देगी। ठीक है दोस्तों, तो वैसे तो मैंने लगभग सभी चीज़ें आपको बता दी है, तो आप इस प्लान को समझ गए होंगे। और ये जो गारंटेड एडिशन किस तरह से निकालेंगे वो भी मैं एक बार आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर उसका भी कैलकुलेशन करके बता देता हूँ आपको, तो आप ज़रूर समझ लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लान तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब वो गारंटीड एडिशन किस तरह से आप निकालोगे तो उसका मैं फार्मूला बता देता हूँ, आप समझ लो, है ना। ठीक है दोस्तों, गारंटीड एडिशन तो 50 रुपये प्रति 1000 प्रति वर्ष, यही सही। अब बीमा राशि अपन 5 लाख मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 5 लाख की बीमा राशि मान लेते हैं एक बार उदाहरण के लिए। और अब मेचोरिटी के समय निकालेंगे जो अपन किस तरह से निकालेंगे गारंटेड एडिशन, तो देखो इसमें मैं बता रहा हूँ। देखो इसका सूत्र लिख रहा हूँ मैं, उस सूत्र के हिसाब से निकालेंगे, है ना।
ठीक है दोस्तों, देखो गारंटीड एडिशन बटा 1000 इंटू मूल बीमा राशि इंटू पॉलिसी अवधि। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। चलो ये थोड़ा सा किधर आगे निकल रहा है तो ये यहाँ से लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र हो गया अपने। तो देखो अब इसके लिए क्या करेंगे अपन, 50 रुपये प्रति हजार प्रति वर्ष ये गारंटेड एडिशन। तो यहाँ 50 लिखेंगे, ये हो गया 50 बटा 1000 इंटू बीमा राशि 5 लाख मानी है अपन ने, तो 5 लाख यहाँ लिखेंगे इंटू पॉलिसी अवधि अपन 20 साल की मान लेते हैं एक तरह से यहाँ पे, है ना। ठीक दोस्त, ये पॉलिसी अवधि 20 वर्ष मान लेते हैं एक तरह से उदाहरण के हिसाब से। तो यहाँ ये 20 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों नीचे 3 जीरो है, तो 3 जीरो से 3 जीरो ऊपर वाले कोई सी 3 जीरो काट देंगे। ठीक, आपको ये तो आता होगा मैथ, अगर आप मैथ के स्टूडेंट होंगे तो, या मैथ के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि जैसे जितनी जीरो नीचे होती है उतनी जीरो ऊपर वाले में से काट सकते हैं। तो चाहे तो अपन एक एक करके काट सकते हैं, जैसे एक यहाँ की एक यहाँ की एक यहाँ की, ऐसे भी काट सकते हैं। और चाहे तो किसी भी जगह की 3 जीरो यहाँ से एक साथ भी काट सकते हैं ना। तो मैं यहाँ एक साथ ही काट देता हूँ। ठीक, ये 3 जीरो यहाँ काट दी, 3 जीरो ये काट दी। ठीक दोस्तों, अब अपने पास जो संख्या बच गई ये 50 इंटू 500 इंटू 20 बच गई। तो इसको अपन कैलकुलेशन करेंगे, गुणा करेंगे। तो बराबर देखो 50 को 500 से गुणा करेंगे तो 50 25, ये 25 और ये 25,000 रुपये, 25,000 हो गया ना, इंटू 20। देखो 50 को 500 से गुणा किया तो 25,000 हो गए, इंटू फिर ये 20 और कर दिया। अब 25,000 को 20 से गुणा करेंगे तो देखो लास्ट में अगर वो संख्या होती है जब तो उसको उससे गुणा कर दे, लेकिन आखिरी में इसमें भी 3 जीरो है, इसमें जीरो है, तो ये जो 3 है और एक 4 जीरो है, तो 4 जीरो बाद में लगा देंगे अपन। अरे इसको इस संख्या से गुणा कर लेंगे तो 25 दूनी 50, और ये 4 जीरो ऐसे कैसे लिख दी। तो ये 5 लाख हो गए। तो ये हो गया गारंटीड एडिशन 5 लाख। ये कुल गारंटीड एडिशन है ना।
ठीक है दोस्तों, ये कुल गारंटीड एडिशन 5 लाख हो गया। अब मैच्योरिटी पे भुगतान कितना मिलेगा, ये मूल बीमा राशि 5 लाख प्लस गारंटीड एडिशन 5 लाख, तो टोटल हो गया 10 लाख। तो टोटल 10 लाख रुपए मिलेंगे, है ना। देखो मैच्योरिटी पे कुल राशि मिलेगी, मूल बीमा धन ये गारंटीड एडिशन। तो देखो दोस्तों, देखो ये मूल बीमा धन तो 5 लाख है इसे, तो ये 5 लाख मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस गारंटीड एडिशन भी 5 लाख हो गया, तो प्लस 5 लाख। तो ये कुल जो मैच्योरिटी पे बीमा राशि कुल धन मिलेगा वो यहाँ लिख देता हूँ, है ना। ये टोटल 10 लाख रुपए मिलेगा दोस्तों। अगर मान लो 5 लाख की पॉलिसी लिए और 20 साल की अवधि की पॉलिसी लिए, तो इस हिसाब से अगर अपन कैलकुलेशन करेंगे तो ये टोटल 10 लाख रुपए मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये तो हो गया अपने मैच्योरिटी का। अब बाय चांस अगर देखो, वैसे तो अगर कुछ भी नहीं होना चाहिए, बाय चांस आपकी डेथ हो जाती है तो उस समय का भी कैलकुलेशन इसमें निकाल लेते कि नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपके, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। फिर जो डेथ क्लेम पे निकालेंगे अपन वो कैलकुलेशन वो भी बता देता हूँ, है ना। इसको मिटा दूँ मैं एक बार। अब इसमें मृत्यु के समय उम्र देखो दोस्तों, वैसे तो देखो कभी उम्र आपके वो मृत्यु होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देखो एक बार अपन कैलकुलेशन के हिसाब से देख रहे हैं। तो बाय चांस अगर मान लो बीच में कोई डेथ हो जाती है पुलिस में छोटी से पहले, तो क्या मिलेगा। तो उम्र अपने इसमें अंदाजे से 8-10 साल मान लेते हैं, चाहे कितनी मान सकते हैं ना। तो
ठीक है दोस्तों, जिस समय से पुलिस चालू होगी आपकी, उसके मान लो 10 वर्ष बाद ही मान लेते हैं। वैसे देखो, वैसे कभी कुछ भी नहीं होना चाहिए, अपन केवल एक तरह से इसका कैलकुलेशन ही कर रहे हैं भाई कितना मिल जाएगा, है ना। ठीक है ना। तो एक तरह से DOC का मतलब होगा डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो जिस समय आपने पॉलिसी ली है, जिस समय इस पॉलिसी चालू है, उसके 10 वर्ष बाद ही मान लेते हैं। ठीक, तो अब इसके हिसाब से कैलकुलेशन कैसे करेंगे, है ना। ठीक, मृत्यु समय मिलने वाला गारंटेड एडिशन, तो इसको किस तरह से निकालेंगे अपन, इसका सूत्र में लिख देता हूँ। देखो दोस्तों, ये पहले तो बीमा धन लिखेंगे। इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ मैं, बड़े शुरू से आगे तक लाइन में लिखने में दिक्कत है, तो यहाँ से थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, बारीक लिख देता हूँ, है ना। ये कुल वर्ष है दोस्तों, है ना। ठीक, अब इस हिसाब से निकालेंगे, इस सूत्र से निकालेंगे अपना ना। तो गारंटी रिलेशन तो 50 रुपये हो गया, तो यहाँ 50 लिख देंगे, और इंटू वही बीमा राशि 5 लाख है, तो 5 लाख लिखेंगे।
इंटू DOC से मृत्यु के बीच के समय, DOC से मृत्यु के बीच के समय के, ठीक है दोस्तों, DOC से मृत्यु के बीच के समय के कुल वर्ष, दोनों के बीच में जो जितना समय होगा, तो ये अपन ने माना है 10 साल माना है, तो यहाँ 10 साल लिखेंगे। ठीक, अब वैसे काट देंगे जैसे पिछली बार अपन ने काटी थी संख्या, जो मेचोटी के समय निकला था ना गारंटेड रिड्यूसन, तो वो इसमें भी मृत्यु लाभ के लिए भी इस तरह से काटेंगे। देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दिए मैंने, है ना। ठीक, अब इसको 50 को 500 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 50 25, ये 25,000, ठीक, इंटू 10। ठीक, अब 25,000 को 10 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 2.5 लाख। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अर्जित गारंटीड एडिशन। ठीक, अब देखो अपन बात करते हैं मेचोरिटी के समय कितना पैसा मिलेगा, वो उसमें डेथ क्लेम के समय कितना पैसा मिलेगा, है ना। मेचोरिटी वाला तो पहले ही समझिए आप, अब डेथ क्लेम के समय क्या मिलेगा देखो, है ना। तो उसमें डेथ क्लेम जो होगा मूल बीमा राशि का 125%, है ना। तो 125% और प्लस ये अर्जित बोनस, दोनों को मिलाने के बाद जो राशि होगी वह डेथ क्लेम के समय मिल जाएगी नॉमिनी को, है ना। तो इसमें मैं लिख देता हूँ, मूल बीमा राशि का 125% प्लस ठीक, तो मृत्यु के बाद में जो नॉमिनी को मिलेगा वो ये राशि मिलेगी दोस्तों, मूल बीमा राशि का 125% प्लस अर्जित गारंटीड एडिशन, है ना। तो ये जोड़ देते हैं अपन, मूल बीमा राशि का 125% इस राशि का 5 लाख का, तो 5 लाख का 125% हो गया दोस्तों, 5 को 100 गुणा, है ना। तो 100 गुणा का मतलब 6,25,000 रुपये, तो 6,25,000 प्लस ये अर्जित गारंटीड एडिशन हो गया था अपने 2,50,000। तो ये मृत्यु के समय मिलने वाली कुल राशि हो गई
देखो 6,25,000 और 2,50,000, तो एक 6 2 8 8,75,000। ठीक है दोस्तों, ये मरती तालाब की कुल राशि हो जाएगी 8,75,000। अर्थात अगर मान लो बाई चांस आपके कोई अनहोनी हो जाती है आपके साथ, अगर 10 साल बाद पुलिस लेने के 10 साल बाद कोई अनहोनी हो जाती है, अर्थात आप नहीं रहते, तो उस स्थिति में नॉमिनी को 8,75,000 रुपये LIC दे देगी। ठीक है दोस्तों। और अगर आपने इसमें DAB भी लिया होगा, तो फिर वो DAB लिया होगा और बाई चांस एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है, तो एक्सीडेंट के समय फिर 5 लाख प्लस और हो जाएगा दोस्तों। ठीक। तो अगर मान लो जैसे DAB लिया होगा और एक्सीडेंट से वो डेथ हो जाएगी, तो फिर प्लस इसमें 5 लाख और भी जुड़ जाएगा, तो 8,75,000 में 5 लाख जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 13,75,000 हो जाएगा। और नॉर्मल डेट पे ये मिल जाएगा 8,75,000। ठीक दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपके प्लान अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर अगले वाले वीडियो में भी मैं जिस प्लान के बारे में LIC से संबंधित किसी चीज़ के बारे में समझाऊँ, उसको भी अगर आप समझना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें, जिससे कि अगले वीडियो में जिस प्लान के बारे में समझाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। धन्यवाद साथियों।